प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। मैं फिर से परमेश्वर को लाखों करोड़ों धन्यवाद देना चाहूँगा कि प्रभु के अपार दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया हूँ और हम लोग आज फिर से परमेश्वर के एक नए वचन को सुनकर बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तो आइए हम लोग सीधे परमेश्वर के वचन की ओर बढ़े। आज का जो वचन है जो परमेश्वर ने हमें दिया है वो है यशायाह उसका 40 अध्याय और उसके 29 से 31 पद तक। 29, 30, 31 पद। यशायाह 40 अध्याय 29, 30, 31। तो लिखा हुआ है उसमें, वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। ये परमेश्वर का जीवित वचन है मेरे प्रियो। और मैं जैसे कि बार बार इस बात को कहता हूं कि परमेश्वर का जो वचन है वो जीवित है, उसमें सामर्थ है, उसमें शक्ति है। वो केवल बातें नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन में ताकत है, शक्ति है। अगर कोई विश्वास भरे मन के साथ, अगर कोई सच्चे मन के साथ, विश्वास भरे मन के साथ परमेश्वर के वचन को अगर सुनता है और विश्वास करता है, ग्रहण करता है, तो उसके जीवन में एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा परमेश्वर का वचन कहता है। तो आज जो परमेश्वर का वचन वो कह रहा है कि परमेश्वर थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ देता है। हमारा परमेश्वर, बाइबल में लिखा हुआ है, नए नियम में, वो जीवन का जल है, जीवन की रोटी है, हर अच्छी बात का सोता है हमारा परमेश्वर। बाइबल में लिखा हुआ है कि हर भली बातें ऊपर से यानी ईश्वर से, परमेश्वर से हमें मिलती है। और परमेश्वर हर ताकत का सोता है, स्रोत है, सोर्स है। ये पूरे ब्रह्मांड में, ये पूरे यूनिवर्स में, ये पूरे दुनिया में जितनी भी ताकतें होती हैं, जितनी भी एनर्जी होती है, साइंस या नेचुरल साइंस के हिसाब से हम लोग देखते हैं कितनी सारी एनर्जी है। यहाँ पर ऑयल एनर्जी है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, वाटर एनर्जी है, कितने तरीके की एनर्जी है इस दुनिया में। वो सारी एनर्जी, वो जितनी भी एनर्जी है, वो आती कहाँ से, उसका सोता क्या है, उसका स्रोत क्या है। ऐसे तो सांसारिक रूप में हम जानते हैं कि पृथ्वी के, धरती के अंदर से ये सारी एनर्जी निकलती है, लेकिन इस धरती को बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह, परमेश्वर। और इसीलिए ये सारी ताकतें, ये सारी एनर्जी, ये सारी शक्ति यीशु के अंदर से निकलती है। यीशु ही इन सारी शक्तियों का, एनर्जी का सोता है, सोर्स है। यूहन्ना 1 अध्याय में लिखा हुआ है, सब कुछ उसने बनाया है और सब कुछ उसी में से निकला है और उसी के द्वारा चल रहा है, स्थिर है। और इसीलिए परमेश्वर के पास अपार ताकत है, परमेश्वर के पास अपार शक्ति, अपार एनर्जी है, अपार ऊर्जा है। और यहां पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि परमेश्वर हर थके हुए इंसान को, हर थके हुए लोगों को, जो अपने जीवन में थक जाते हैं, जो अपने जीवन में निराश हो जाते हैं, जो अपने जीवन में ऊब जाते हैं, जो अपने जीवन में कोशिश करते करते थक जाते हैं, मेहनत करते करते थक जाते हैं, किसी भी बात में आगे बढ़ते बढ़ते थक जाते हैं, ऐसे लोगों को, जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह की ओर देखते हैं, ऐसे लोगों के बारे में लिखा हुआ, परमेश्वर उन्हें अपने बल से, अपने ताकत से और अपनी शक्ति से परमेश्वर उन्हें भरता है। आगे लिखा हुआ उसी में 30 पद में लिखा हुआ है, तरुण तो थकते और श्रमित हो जाते हैं और जवान ठोकर खाकर गिरते हैं। तरुण एक तरीके से अंग्रेजी बाइबल में लिखा हुआ चिल्ड्रन, बच्चे 11 साल, 12 साल, 14 साल के बच्चे, उनके अंदर बहुत ऊर्जा होती है, उनके अंदर बहुत एनर्जी होती है, वो बहुत समय तक खेल सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन बाइबल की सच्चाई है कि उनके अंदर कितनी भी ताकत क्यों ना हो, वो भी थक जाते हैं। जवान 20 साल, 22 साल, 25 साल, 30 साल, एक जवान व्यक्ति के अंदर बहुत ताकत, बहुत शक्ति होती है,
लेकिन वो जवान व्यक्ति भी अपने जीवन की लड़ाइयों को लड़ते लड़ते थक जाता है और कई बार गिर जाता है, कई बार गिर जाता है। ये बाइबल की सच्चाई है मेरे प्रियो, कि मनुष्य अपने दम पे, अपने ताकत के दम पे, अपने बुद्धि के दम पे, अपने इच्छा शक्ति के दम पे, अपने शरीर की ताकत के दम पे, अपने पैसे के ताकत के दम पे, अपने बैंक बैलेंस के ताकत के दम पे, अपने और लोगों के ताकत के दम पे या किसी भी और ताकत के दम पे इंसान अगर सोचता है कि वो जिंदगी को जीता चला जाएगा, जिंदगी के सारे समाधान, जिंदगी के सारे उपाय को वो ढूंढता चला जाएगा, जिंदगी को बहुत अच्छे से जीता चला जाएगा, जिंदगी के लड़ाइयों को जीतता चला जाएगा, तो ये असंभव है, ये असंभव है। क्यों? क्योंकि अय्यूब में लिखा हुआ इंसान की औकात क्या है? कीड़े और केचुए के समान है। पैसा क्या है? धूल के समान है। नीति वचन में लिखा हुआ है तेल के समान है, भाप को मुट्ठी में पकड़ने के समान है, तेल को मुट्ठी को पकड़ने के समान है। वचन में लिखा हुआ है कि संसार और संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है, चाहे वो धन दौलत हो, शरीर की ताकत हो, बुद्धि हो, ज्ञान हो, समझ हो, चतुराई हो, विवेक हो, पढ़ाई लिखाई हो, डिग्री हो, नौकरी हो, बैंक बैलेंस हो, घर बार, बिल्डिंग, ये वो कुछ भी, पावर, पोस्ट, पोजीशन, पद की ताकत, कुछ भी हो, बाइबल में लिखा हुआ है ये सब चीजें अस्थाई हैं, ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं, ये सब चीजें सूख जाती हैं, क्योंकि इनमें हमेशा हमेशा का ताकत नहीं होता। धरती में जो भी चीजें मिलती है, इस संसार में जो भी चीज हम देखते हैं, एक भी चीज में अनंत काल के लिए ताकत और शक्ति नहीं होती, क्योंकि ये धरती बनी है और ये धरती एक दिन खत्म हो जाएगी, और इसलिए धरती में जो कुछ भी है वो सारी चीजें भी खत्म हो जाएंगी। और इसीलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है कि हम किसी भी और ताकत के दम पे अगर अपने जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं तो हम थक जाएंगे, क्योंकि उन चीजों से जो हमें शक्ति मिलती है वो शक्ति खत्म हो जाएगा, वो ताकत खत्म हो जाएगा, और वो जब शक्ति मिलना बंद हो जाएगी हमें, तो हम थक जाएंगे और हम आगे अपने जीवन में नहीं बढ़ सकेंगे। इसलिए गौर करिएगा कि कई बार हम अपने जीवन में बहुत सी चीज़ों को करने की कोशिश करते हैं, पढ़ाई करना और नौकरी ढूंढने की कोशिश करते रहना, नौकरी पाने के लिए मेहनत करते रहना, पढ़ाई में उन्नति करने के लिए मेहनत करते रहना, शादी के लिए रिश्ते ढूंढते रहना, घर बनाने के लिए घर ढूंढते रहना, जमीन ढूंढते रहना, नौकरी पाने के बाद नौकरी में तरक्की पाने के लिए मेहनत करते रहना, घर परिवार को चलाना, बच्चों को पालना या बच्चे पाने की कोशिश करते रहना, इस तरीके से कुछ भी व्यवसाय बिजनेस में कोशिश करते रहना, अपने परिवार में शांति बनाए रखने की कोशिश करते रहना, अपने मन में खुशी पाने की कोशिश करते रहना, दुख समस्याओं चिंताओं से बचने की कोशिश करते रहना। लेकिन कई बार हम कोशिश करते करते थक जाते हैं और हमें लगता है अब नहीं सकेंगे, नहीं कर पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे और अपने इस जिंदगी की लड़ाई को नहीं लड़ सकेंगे और मैं आगे तरक्की नहीं कर पाऊंगा और मैं अपने परिवार को नहीं चला पाऊंगा और मैं अपने परिवार में शांति नहीं बनाए रख सकूंगा और मैं अपने मन में शांति नहीं बनाए रख सकूंगा और मैं अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं थक रहा हूं, मैं थक गया हूं और मुझ में और कोई ताकत नहीं है। ये बाइबल की सच्चाई है, ये हर इंसान के साथ होता है। लेकिन धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं वचन में कि वह थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य देता है। और 31 में लिखा हुआ है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वैसे लोग जो अपने जीवन की लड़ाइयों को लड़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हो, वो बच्चे हो, वो जवान हो, वो बुजुर्ग हो, वो स्त्री हो, पुरुष हो, वो माँ बाप हो, वो भाई बहन हो, वो पति पत्नी हो, वो नौकरी वाले हो, वो कोई भी हो, विश्वासी हो, वो सेवा करने वाला हो, कोई भी हो, लिखा हुआ है आप अपने जीवन में अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए जो कोशिश किए जा रहे हैं, मेहनत किए जा रहे हैं और आप अगर थक जा रहे हैं तो लिखा हुआ है अगर आप यीशु मसीह पर भरोसा रखें, यीशु मसीह की ओर देखते रहें, लगातार आप यीशु मसीह से आशा रखते रहें, लगातार यीशु मसीह में आपका अगर मन लगा रहे, लगातार आप यीशु मसीह की ओर अगर देखते रहें, उनसे आशा रखते रहें, उनसे उम्मीद रखते रहें, उन पर भरोसा रखे रहें,
तो लिखा हुआ है, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित ना होंगे, चलेंगे और थकित ना होंगे। लिखा हुआ है, आप अपने जीवन में कितना कितना भी ज्यादा क्यों ना जूझ रहे हो, आप अपने जीवन में कितना भी ज्यादा क्यों ना जूझ रहे हो, कितना भी स्ट्रगल क्यों ना कर रहे हो किसी भी बात को लेकर, आप अपने पति पत्नी के रिश्ते को बनाए रखने के लिए, माँ बाप बच्चों के बीच के रिश्ते को बनाए रखने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए, अपने पढ़ाई लिखाई में नौकरी पाने के लिए, या तो अपने नौकरी में, या तो जीवन की कोई भी और बातों में, जीवन की कोई भी बातों में कुछ पाने के लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, या किसी बुरी बात से छुटकारा पाने के लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, किसी अच्छी बात को पाने के लिए आप लगातार कोशिश कर रहे हैं, चाहे जो भी हो, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर तुम निराश हो जाते हो, अगर तुम थक जाते हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम और नहीं कर पाओगे, तुम्हारे अंदर की इच्छा शक्ति कम पड़ जा रही है, तुम्हारे अंदर ताकत की कमी हो जा रही है, तुम्हारे अंदर एनर्जी की, जोश की, ऊर्जा की कमी हो जा रही है, मेरी ओर देखो, परमेश्वर की ओर देखो, यीशु की ओर देखो। और लिखा हुआ, मैं तुम्हें अपने नए बल से, नए ताकत से, नए शक्ति से, नए ऊर्जा से, नए एनर्जी से, नए जोश से मैं तुम्हें भरता चला जाऊंगा, भरता चला जाऊंगा, भरता चला जाऊंगा। जैसे दो किस्म की बैटरियां होती हैं। एक बैटरी होती है जो चार्जेबल नहीं होती, एक बार आप उसे खरीद के लाएं, डालें, यूज किए, खूब दिनों तक बैटरी खत्म हो गया और वो फिर चार्ज नहीं होगा, वो खत्म हो गया, वो बेकार हो गया। लेकिन एक ऐसी बैटरी होती है जिसे आप लाएंगे जो रिचार्जेबल होती है। अगर उसकी एनर्जी, अगर उसका चार्ज अगर खत्म भी हो जाए बहुत यूज करने के बाद, बहुत यूज करने के बाद, तो भी आप उसे फिर से चार्ज कर सकते हैं, और वो फिर से चार्ज अप हो जाने के बाद, वो फिर से चार्ज हो जाने के बाद आप उसे फिर पहले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसे फिर पहले की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उस बैटरी में फिर से वही एनर्जी, वही जोश, वही ताकत, वही शक्ति आ जाती है। एग्जैक्टली परमेश्वर आपके विषय में, मेरे विषय में कह रहा है कि तुम साधारण बैटरी नहीं हो, तुम परमेश्वर की संतान हो, तुम यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हो, तुम साधारण संसार के लोग नहीं हो जो पैसे के दम पे जिंदगी को जी रहे हैं, अपने बुद्धि के दम पे जिंदगी को जी रहे हैं, अपने ताकत के दम पे जिंदगी को जी रहे हैं। नहीं, तुम साधारण नहीं हो। यशायाह 43 में लिखा हुआ है, तुम अनमोल हो, तुम खास हो, तुम प्रतिष्ठित हो, तुम यीशु की संतान हो, तुम यीशु की संतान हो। और इसीलिए तुम्हारे अंदर ऊर्जा कभी नहीं खत्म होगी, तुम्हारे अंदर ताकत कभी नहीं खत्म होगी, तुम्हारे अंदर शक्ति कभी नहीं खत्म होगी। तुम अपने जीवन में जो लगातार कोशिश किए जा रहे हो अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए, लगातार तुम जो कोशिश किए जा रहे हो अपने दुखों से छुटकारा पाने के लिए, लगातार तुम जो अपने जीवन में कोशिश किए जा रहे हो अपने जीवन में आशीषों को पाने के लिए, इस कोशिश को करने के लिए जो ताकत चाहिए, जो एनर्जी चाहिए, जो जोश चाहिए, जो मन की इच्छा शक्ति चाहिए, वो मैं तुम्हें देते चला जाऊंगा दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, रोज रोज रोज, जीवन भर मैं तुम्हें अपने यीशु के एनर्जी से, यीशु के जोश से, यीशु के ऊर्जा से, यीशु के शक्ति से, यीशु के ताकत से मैं तुम्हें भरता चला जाऊंगा। तुम्हारे मन की इच्छा की जो शक्ति है वो अगर कम होती चली जा रही है, मैं तुम्हें अपने इच्छा शक्ति से, यीशु के इच्छा शक्ति से, यीशु के विल पावर से मैं तुम्हें भरता चला जाऊंगा, भरता चला जाऊंगा, और तुम थकोगे नहीं। बजाय इसके वचन में लिखा हुआ है, तुम उड़ोगे, तुम उकाब की तरह उड़ोगे, तुम उकाब की तरह उड़ोगे। उकाब का मतलब चील। आप आसमान में देखते होंगे, मैं जहां पर रहता हूं वहां पर मैं बहुत बार चीलों को देखता हूं, चील कैसे उड़ते हैं। साधारण पक्षियों को देखता हूं, वो नीचे उड़ते हैं, बहुत बार पंख फड़फड़ा कर उड़ते हैं, उन्हें बहुत बार पंख को हिलाना पड़ता है और बहुत तेज नहीं उड़ते हैं। लेकिन मैं जब चील को देखता हूं तो देखता हूं वो हवाई जहाज की तरह उड़ता है। एक चील एक बार पंख को बस 2 बार हिलाता है और खूब ऊंचा और खूब तेज उड़ता है। ऐसा लगता है जैसे वो राज कर रहा है, आसमान का वो हीरो है, आसमान का राजा है, ऐसे लगता है। परमेश्वर कह रहा है आपसे और मुझसे
कि मैं तुम्हें अपनी इतनी शक्ति से भरूंगा, मैं तुम्हें अपनी इतनी एनर्जी से, इतनी ताकत से, और तुम्हारे मन को मैं अपने इतने ताकत से भर दूंगा, इतनी इच्छा शक्ति से भर दूंगा, इतने जोश से भर दूंगा कि तुम साधारण तरीके से अपने जीवन में नहीं चलोगे, लेकिन तुम अपने जीवन में उकाब की तरह, बाज की तरह, चील की तरह उड़ोगे, हवाई जहाज की तरह उड़ोगे। और हवाई जहाज के तो तेल खत्म हो जाते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर वो तेल की घटी कभी नहीं होगी। परमेश्वर की अभिषेक की घटी, परमेश्वर की सामर्थ्य और ताकत की घटी तुम्हारे अंदर कभी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मैं यीशु अपने अभिषेक के तेल से तुम्हें भरता चला जाऊंगा। अपने आग से, अपने जोश से, अपने एनर्जी से, अपनी इच्छा शक्ति से मैं तुम्हारे मन को, तुम्हारे शरीर को, तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे सोच विचार को, तुम्हारे बुद्धि को मैं भरता चला जाऊंगा। और प्रतिदिन, हर दिन तुम नया जोश पाते चले जाओगे यीशु में, और अपने जीवन के लड़ाइयों को लड़ते चले जाओगे और जीतते चले जाओगे। यीशु का वादा है। सचमुच इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, यीशु मसीह ने आपको इस पृथ्वी में हारने के लिए नहीं भेजा है, जिंदगी के दुखों से हारने के लिए नहीं भेजा है, शैतान से हारने के लिए नहीं भेजा है, बुरे लोगों से हारने के लिए नहीं भेजा है, असफलता से हारने के लिए नहीं भेजा है, पाप और बुरी लतों से हारने के लिए नहीं भेजा है, लेकिन जीतने के लिए भेजा है। हर बुरी बातों के ऊपर विजय हासिल करने के लिए यीशु मसीह आपको इस पृथ्वी में भेजा है। और यीशु मसीह आपको विजय दिलाएंगे। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह क्रूस के बलिदान के द्वारा पहले ही विजय हासिल कर चुके हैं। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें बस यीशु मसीह पर विश्वास रखना है, और यीशु मसीह अपने विजयी ताकत से, एनर्जी से, और जोश और ऊर्जा से हमें भरते चले जाएंगे। और हम प्रतिदिन नए एनर्जी के साथ यीशु में मेहनत कर पाएंगे, और हर बुरी चीजों पर विजय हासिल कर पाएंगे, और हर अच्छी बातों में विजय हासिल कर पाएंगे, और हम जीवन में जीतते चले जाएंगे। यीशु मसीह की महिमा के लिए, यीशु मसीह के राज्य की बढ़ोतरी के लिए, अपने जीवन में अपार यीशु में होकर सुख, आनंद, तरक्की, उन्नति को पाने के लिए, और सैकड़ों, हजारों और लाखों और करोड़ों लोगों का भला करने के लिए, भला करने के लिए, भला करने के लिए यीशु मसीह आपका इस्तेमाल करेंगे, जरूर करेंगे। परमेश्वर कह रहा है, डरो नहीं। अगर तुम थक जा रहे हो, अगर तुम निराश हो जा रहे हो, डरो नहीं, यीशु की ओर देखते रहो। मैं तुम्हें अपने एनर्जी से भरता रहूंगा जीवन भर। और जानते हैं, वो ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि यीशु मसीह अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर है हमारा। यीशु मसीह अनादि है, वो अनंत काल के लिए जीवित परमेश्वर है, उसकी कोई सीमा नहीं है। यीशु मसीह के अंदर ताकत की कोई सीमा नहीं, वो अल्फा और ओमेगा है। और यीशु मसीह के अंदर वो जीवन कभी खत्म नहीं हो सकता, वो अमर है। और इसीलिए यीशु मसीह कह रहा है कि चिंता मत करो कि तुम्हारे अंदर कभी ताकत की कमी होगी, इच्छा शक्ति की कमी होगी। नहीं, मैं तुम्हें अपने असीमित, मेरे पास असीमित वो इच्छा शक्ति है, वो ताकत है, वो जोश है। और मैं यीशु अपने उस असीमित इच्छा शक्ति, ताकत और जोश से मैं तुम्हें हमेशा भरता रहूंगा, भरता रहूंगा, भरता रहूंगा। और तुम अनंत काल के लिए, पृथ्वी के आखिर पल तक तो तुम अपार यीशु के जोश से और ताकत से तो भरे रहोगे ही, लेकिन अनंत काल के लिए भी भरे रहोगे। इसलिए मेरे प्रियो, आप चिंता नहीं कीजिए। यीशु मसीह है, यीशु मसीह आपको उस एनर्जी, उस ताकत, उस शक्ति से भरते चले जाएंगे और आपको जीत दिलाएंगे। आपके जीवन के हर बातों में जीत दिलाएंगे, और आप यीशु मसीह के लिए चमकेंगे, इस पृथ्वी में चमकेंगे, और अनंत काल के लिए भी चमकेंगे। हालेलुया। आइए हम लोग प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके अपार दया और अनुग्रह और प्रेम के लिए पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, फिर से हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। सचमुच आप महान हैं प्रभु। सचमुच यीशु मसीह, आप हम सब से बहुत प्रेम करते हैं। जितने लोग आज आपके वचन को सुन रहे हैं, आप इन सबों से बहुत प्रेम करते हैं यीशु। और प्रभु यीशु मसीह, आप इस बात को जानते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम निर्बल हैं, हम कमज़ोर हैं। कई बार हम अपने जीवन के लड़ाइयों को लड़ते लड़ते, जीवन के दुखों से छुटकारा पाने की कोशिश करते करते, जीवन में अच्छे सफलताओं को, अच्छी आशीषों को पाने की कोशिश करते करते हम थक जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, कई बार हमारा मन टूट जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद देते हैं, आप पहले से ही जानते थे कि हमारे साथ ऐसा होगा। इसलिए तो क्रूस के बलिदान के द्वारा आपने हमेशा हमेशा के लिए इन बातों का उपाय कर दिया है। और आज आप कहते हैं कि तुम्हारे मन में अगर ताकत खत्म हो जाए तो निराश मत होना, तुम साधारण नहीं हो। तुम्हारा पिता यीशु
अनंत काल का परमेश्वर है, जिसके अंदर असीमित ऊर्जा और शक्ति पाई जाती है। और मैं अपने इच्छा शक्ति से, अपने ऊर्जा से, अपने एनर्जी से, अपने जोश से, अपने ताकत और शक्ति से तुम्हें भरता चला जाऊंगा, भरता चला जाऊंगा। और तुम साधारण तरीके से जीवन को नहीं जियोगे। मैं तुम्हें उकाब की तरह, चील और बाज की तरह तुम्हारे जीवन में मैं तुम्हें उड़ाऊंगा। तुम उड़ोगे, तुम दौड़ोगे, तुम जीतोगे। और मैं तुम्हारे जीवन की हर बातों में मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा, सफलता दिलाऊंगा। और तुम मेरे लिए चमकोगे। इस पृथ्वी में तुम जलोगे मेरे लिए, चमकोगे मेरे लिए। तुम बहुतों का उद्धार का कारण बनोगे, बहुतों का आशीष का कारण बनोगे। और तुम परमेश्वर की महिमा का कारण बनोगे। तुम हारोगे नहीं, तुम विजय परमेश्वर के संतान हो, इसलिए तुम भी विजयी होगे, तुम भी जीतोगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। आप हमें छोड़ने वाले और त्यागने वाले परमेश्वर नहीं हैं। आप कहते हैं बस मुझ पर विश्वास रखो, मेरी ओर देखते रहो, यीशु की ओर देखते रहो, और मैं तुम्हें जीत दिलाऊंगा। मैं तुम्हें अपने ताकत से भरता चला जाऊंगा। हाँ प्रभु, अनुग्रह कीजिए। मैं आपके हर बच्चों को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हम सब पर दया कीजिए। हम सबके हर पापों और गुनाहों के लिए हमें माफ कीजिए। अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र कीजिए पिता, और दया कीजिए। हम में से हर एक जन प्रभु अपने जीवन की लड़ाइयों को लड़ते लड़ते थक जाते हैं, इसलिए दया कीजिए प्रभु। हमें आप प्रतिदिन प्रतिदिन अपने अपार अपार ऊर्जा से, एनर्जी से, ताकत से, शक्ति से, आपके इच्छा शक्ति से, आपके हर ताकत और शक्ति से हमें भरते चले जाइए। आपके जोश से हमें भरते चले जाइए, ताकि हम अपने जीवन की लड़ाइयों को आपके ताकत और शक्ति में होकर लड़ते चले जाएं, नए जोश के साथ, नए जोश के साथ। हर दिन यीशु में होकर नए जोश के साथ हम लड़ते चले जाएं, और अपने जीवन की सब लड़ाइयों को हम हमेशा हमेशा के लिए जीत लें। ऐसे दया और अनुग्रह कीजिए पिता। हमें पता है प्रभु आप ऐसा ही करेंगे। इसके लिए आपको लाखों करोड़ों धन्यवाद देते हैं। इन सभी आशीषों को आप अपने बच्चों को सदा के लिए दे दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मैं परमेश्वर को फिर से लाखों करोड़ों धन्यवाद देता हूं मेरे प्रियो, कि प्रभु के दया और अनुग्रह की वजह से आज मैं फिर से आप लोगों के सामने उपस्थित हो पाया। और सचमुच मैं विश्वास करता हूं, ये सच है, यीशु का वचन जीवित है, कि आपने क्योंकि आज के वचन को सुना है, यीशु के नए ताकत और शक्ति को पाने का वचन, आप अभी से ही अपने जीवन में इस बात को महसूस करेंगे कि यीशु मसीह आपको नए जोश से भरता चला जा रहा है, नए एनर्जी से, नए इच्छा शक्ति से भरता चला जा रहा है। और आप नए तरीके से, नए जोश में होकर आप अपने जीवन में दौड़ने लगेंगे और उड़ने लगेंगे, और परमेश्वर आपको जीत दिलाएंगे। हालेलुया। इन सभी बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। मैं अगले हफ्ते फिर आऊँगा आप लोगों के सामने परमेश्वर के एक नए वचन को लेकर। हम लोग फिर से बहुत सारी आशीषों को पाएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। फिर से प्रभु में मेरे सभी प्रियो को मेरी ओर से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।